हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आई एम मुकेश कुमार अग्रवाल। वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन हब। स्टोरी राइटिंग की जो श्रृंखला, एक सीरीज जो चल रही है, इसमें आज फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग और इंस्ट्रक्टिव स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है और यह बताती है कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और कैसे लोगों पे हमें भरोसा करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं, और ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी झूठी प्रशंसा करने के पीछे उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसलिए आज की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की स्टोरी में हम कुछ अन्य बातें भी सीखेंगे, अन्य तरह के सेंटेंस भी सीखेंगे। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वही दो गोल्डन फॉर्मूले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट है, यदि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ, क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आए तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हिंदी सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो और लास्ट में था, थी, थे, हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आए तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं हर वीडियो में बताता हूं, आप इनको याद रखें, भूल ना जाएं। तो लेट्स बिगिन टुडेज स्टोरी, ए फॉक्स एंड ए क्रो। ए फॉक्स एंड ए क्रो। एक बार एक लोमड़ी थी। Once there was a fox. एक दिन वह बहुत भूखी थी। One day he was very hungry. यहाँ दो बातें ध्यान रखने की हैं कि fox जो है वो मेल होता है, इसलिए हमने इसमें he का यूज किया है, जबकि इसका जो फीमेल होता है वो विक्सन होता है। ध्यान रखें आप। दूसरा, ये हैंग्री नहीं है, हंग्री, HUNGRY, हंग्री, भूखी या भूखा। वह भोजन की तलाश में इधर उधर गई। ER लास्ट में, गई, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा इसमें। तो वह, he went here and there in search of food. भोजन की तलाश में, in search of food। अगर पानी होगा तो फूड की जगह वाटर लगा देंगे, वाटर आ जाएगा इसमें। ध्यान रखें आप, सेंटेंस को रटे नहीं, इन सेंटेंस के आधार पे आप नए नए सेंटेंस बनाएं, ताकि आपका स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा होगा और आपको सेंटेंस मेकिंग भी अच्छी हो जाएगी। परंतु उसे कुछ नहीं मिला। बट ही डिड नॉट गेट एनीथिंग। डिड नॉट गेट, नहीं मिला, एनीथिंग, कुछ भी। वह उदास हो गई। He was very sad. वह थक गई थी। He was very tired. वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। He sat down under a tree. ये सभी सेंटेंस पिछली स्टोरीज में आ चुके हैं, इसलिए आप थोड़ा इनको ध्यान से देखें और आपको आने लगे होंगे सेंटेंस। अचानक उसे एक कौवा दिखाई दिया। अचानक, सडनली, उसे एक कौवा दिखाई दिया। आगे ध्वनि आ रही है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। किसको दिखाई दिया है? लोमड़ी को। ही saw, 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 एक क्रो, एक कौवा। वह पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था। अब कौवा एक पक्षी है और छोटा भी है, तो यहां हम इसके लिए इट का यूज करेंगे। इट वॉज सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री। वह पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। उसके पास एक रोटी का टुकड़ा था। उसके पास था, उसके पास का मतलब ये नहीं कि पास रखा हुआ था, उसके पास, उसके अधिकार में था। इट हैड a piece of bread in its beak, उसकी चोंच में, in its beak,
तो बी का वन क्या होता है? चोंच। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा पाना चाहती थी। चाहती थी, वांटेड, फर्स्ट फॉर्मूला। लोमड़ी, द फॉक्स वांटेड, पाना ये सेकंड वर्ब है, दूसरी क्रिया है जिसमें ना लगा हुआ है, इसलिए हम टू प्लस वी फर्स्ट का यूज करेंगे। टू गेट, द फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, वह बहुत चालाक थी। ही वॉज वेरी क्लेवर। देखो बच्चों, दो शब्द होते हैं, एक चालाक चतुर होता है और एक होता है धूर्त। तो चालाक चतुर ये सबको होना चाहिए, ये सकारात्मक है, पॉजिटिव है, इसमें यूज करते हैं क्लेवर का। और नेगेटिव यूज में, नेगेटिव सेंस के अंदर होता है धूर्त, जिसे हम बोलते हैं कनिंग। तो यहां लगे क्लेवर, चतुर। उसने एक तरकीब सोची। He thought of a trick. Trick means तरकीब। वह कौवे से बोली। He said to the crow. अब जो बात उसने बोली उसे हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लगाएंगे। तुम एक बहुत सुंदर पक्षी हो। You are a very beautiful bird. इसको अगर हम एक्सक्लेमेटरी बनाना चाहें तो हम बोलेंगे तुम कितने सुंदर पक्षी हो। हाउ ब्यूटीफुल बर्ड यू आर। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। योर वॉइस इज वेरी स्वीट। और एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो हाउ स्वीट योर वॉइस इज। कृपया मेरे लिए एक गीत गाओ। प्लीज Sing a song for me. अब आप खुद समझ रहे हैं कि कौवा एक काला पक्षी होता है, सुंदर नहीं होता है, और लोमड़ी ने उसे सुंदर बनाया है, सुंदर बताया है। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती है, हम कोई सुनना पसंद नहीं करते उसके बाद, लेकिन लोमड़ी ने उसको आवाज़ को बहुत स्वीट बताया है। तो आप समझ गए होंगे कि लोमड़ी क्या करना चाह रही है, उसकी प्रशंसा कैसे करना चाह रही है। तो आगे देखें, कौवा बहुत मूर्ख था। The crow was very foolish. Foolish का मतलब मूर्ख। वह अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। It became very happy या glad to hear its praise. Praise means सराहना, तारीफ, बड़ाई। उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली। खोली, ई आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला। इट ओपन्ड इट्स बीक टू सिंग, गाने के लिए। दूसरी क्रिया आ गई ना, टू प्लस वी फर्स्ट, टू सिंग। जो ही उसने अपनी चोंच खोली, उसका रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। अब इसमें आप देखें, यहां सिंथेसिस का यूज हो रहा है। यहाँ दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो हम इसमें कैसे यूज करेंगे। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, जो ही उसने अपनी चोंच खोली। जो ही या जैसे ही, इसके लिए हम यूज करेंगे एज सून एज इट ओपन्ड इट्स बीक। ओपन्ड माने खोली, सेकंड फॉर्म। फिर कॉमा लगाएंगे। अब दो सेंटेंस, उसका रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। इट्स पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। लोमड़ी ने तुरंत रोटी का टुकड़ा उठाया और भाग गई। द फॉक्स क्विकली, तुरंत, पिक्ड अप, उठाया, सेकंड फॉर्म, द पीस ऑफ ब्रेड, और भाग गई, एंड रैन अवे। रन के सेकंड फॉर्म रैन अवे। वह बहुत खुश हुई। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसको रोटी का टुकड़ा मिल गया था, खुश तो होनी ही थी, लेकिन कौवा क्या हुआ? बहुत दुखी हुआ। कौवा बहुत दुखी हुआ। द क्रो वॉज वेरी सैड। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो भी चापलूस हैं, जो आपके
जो गुण है नहीं उनकी तारीफ करें, जो आपके अवगुण हैं उनको गुण बता के तारीफ करें, आपकी झूठी प्रशंसा करें, आप समझ जाइए वो आपसे कोई ना कोई अपना उल्लू सीधा करवाना चाहते हैं। आपके प्रति उनके दिमाग में कोई स्वार्थ है, आप उनसे सावधान रहें। तो इसका जो मोरल है, जो इसकी शिक्षा है, वो भी यही है क्या कि चापलूसों से सावधान रहें। तो क्या मोरल बनेगा? मोरल, बीवेयर ऑफ फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स माने चापलूस। तो आशा करता हूं कि आपको आज की जो स्टोरी है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और ये स्टोरी राइटिंग का तो पार्ट है ही, स्टोरी राइटिंग में तो ही कि आपकी स्पोकन अच्छी हो रही है। इसके अलावा इनसे हमें जो शिक्षाएं जो मिलती हैं ये हमारे जीवन में भी बहुत काम आती हैं। हमारे जीवन के प्रति जो सकारात्मक सोच है उसको बढ़ावा देने में इनका अहम योगदान रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में अपनाएं ताकि आपका जो सफलता है, आपके जीवन में आने वाली सफलताएं हैं वो आपको मिलती रहें और कहीं भी आपको कोई धोखा न हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे एक बार ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनमें शेयर करें। और जो विनर्स हैं उनके जो नाम हैं वो लगातार वीडियोस में हम शो करते हैं। जो लगातार सही आंसर दे रहे हैं उनके आगे हम स्टार लगा देते हैं। और आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है, आज की स्टोरी का क्वेश्चन है वो यही है कि आज की स्टोरी में मैंने द वर्ड कितनी बार बोला है? द वर्ड कितनी बार बोला है? आप तुरंत स्टोरी को देखें, पूरा देखें, अच्छे से ध्यान से देखकर गिनें और गिनकर स्टोरी में मैंने द कितनी बार बोला है ये मुझे जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप करें। और इसके अलावा जो अन्य जो हमारे सोशल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप हमसे जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share.